Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BPSC 101 Understanding Political Theory. Block first, Introducing Political Theory. What is political theory? Political theory is the study of politics, government, state, rights, liberty, equality, justice and democracy. पॉलिटिकल थ्योरी कोई एक चीज़ नहीं है बल्कि ये कई सारी ज़रूरी चीज़ों की स्टडी है, पढ़ाई है। पॉलिटिक्स सोसाइटी में पावर कैसे मिलती है और डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। गवर्नमेंट देश को चलाने वाली संस्था कैसे काम करती है। स्टेट एक संवैधानिक ढांचा जिसमें हम सब रहते हैं। राइट्स वो हक जो हर इंसान को मिलने चाहिए, जैसे राइट टू स्पीच, लिबर्टी, किसी के दबाव के बिना जीने की आज़ादी। इक्वालिटी सभी लोग बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव ना हो। जस्टिस सबको उनका हक मिले और गलत करने वाले को सज़ा मिले। डेमोक्रेसी जहां जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। पॉलिटिकल थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो पॉलिटिकल थ्योरी दो मेन चीज़ों को समझाती है। पॉलिटिकल आइडियाज़ वो विचार या कॉन्सेप्ट जो हमारे समाज को चलाते हैं, जैसे आज़ादी, समानता और न्याय। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वो जगह या संस्था जहाँ ये विचार अप्लाई होते हैं, जैसे पार्लियामेंट, कोर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिस। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने के मकसद या गोल क्या है। अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, इससे हम समझते हैं कि पावर कैसे काम करती है और आम लोगों पर कैसे इसका क्या असर पड़ता है। एक्सप्लेन पॉलिटिकल आइडियाज़, ये हमें आज सिखाता है कि आज़ादी या समानता सिर्फ बड़े शब्द नहीं है बल्कि इनका रियल लाइफ में क्या मतलब है। प्रमोट जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये समाज में भेदभाव को ख़त्म करने और सबको बराबर अधिकार दिलाने पर जोर देता है। हेल्प गवर्नमेंट्स मेक बेटर पॉलिसीज़, इसकी पढ़ाई से सरकार को समझ आता है कि जनता के भले के लिए कौन सा नए कानून बनाना चाहिए। फीचर्स स्टडीज़ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे फ्रीडम, राइट, इक्वालिटी की गहराई से स्टडी करता है। एक्सप्लेन्स पॉलिटिकल बिहेवियर, ये दिखाता है कि लोग, नेता और इंस्टीट्यूशंस राजनीति में कैसे बिहेव करते हैं और क्यों करते हैं। कंबाइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं करता, ये किताबों के विचारों को रियल लाइफ से जोड़ता है। हेल्प सॉल्व पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, अगर समाज में कोई दिक्कत है जैसे भेदभाव, दंगे या करप्शन, तो ये उन प्रॉब्लम्स को समझकर उनका सोल्यूशन निकालने में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी। नॉर्मेटिव अप्रोच, पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के स्टडी करने के दो मेन तरीके होते हैं। नॉर्मेटिव अप्रोच मतलब आदर्शवादी तरीका, बेस्ड ऑन वैल्यूज़ एंड आइडियल्स, ये अप्रोच मॉरल वैल्यूज़ और अच्छे विचारों पर चलती है। फोकसेस ऑन व्हाट शुड बी, ये इस बात पर ध्यान देती है कि समाज या देश को कैसे होना चाहिए। कंसर्न विद जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, इसका मेन मकसद ये देखना है कि परफेक्ट न्याय और आज़ादी कैसे मिल सकती है। एम्पिरिकल अप्रोच बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन, ये अप्रोच पूरी तरह साइंटिफिक है और आंखों देखी सच्चाई पर चलती है, मतलब ये वास्तविक तरीका है। फोकसेस ऑन व्हाट एक्चुअली इज़, ये देखती है कि रियलिटी में क्या चल रहा है, ना कि क्या होना चाहिए। ये यूजेस सर्वेस, डाटा एंड रिसर्च, इसमें सच्चाई का पता लगाने के लिए जनता के सर्वेस और डाटा का यूज़ किया जाता है। पॉलिटिक्स इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस फॉर सोसाइटी, पूरे समाज के लिए रूल्स बनाना और बड़े फैसले लेने के पूरे तरीके को पॉलिटिक्स कहते हैं। डेफिनेशन, पॉलिटिक्स इज़ द एक्टिविटी, ये वो सारे काम हैं जिसमें आम लोग और सरकार मिलकर समाज के लिए बड़े और ज़रूरी डिसीजंस लेते हैं। स्टेट, पॉलिटिकल साइंस में एक स्टेट तभी बनता है जब उसके पास ये चार ज़रूरी चीज़ें हों। क्या क्या? पॉपुलेशन, देश को चलाने और वहाँ रहने के लिए लोग होने चाहिए। टेरिटरी, एक फिक्स बाउंड्री या क्षेत्र होना चाहिए जहाँ वो जनता रहती है। गवर्नमेंट, रूल चलाने और कानून बनाए रखने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। सोवेरेनिटी मतलब संयुक्त आज़ादी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि देश के पास अपने फैसले खुद लेने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट, सरकार एक संस्था है जो देश को चलाती है। इसके तीन मेन काम होते हैं। मेक्स लॉ, ये कि जनता के लिए कानून और रूल्स बनाती है। इम्प्लीमेंट्स लॉ, ये उन कानून को पूरे देश में लागू करती है। कौन? एग्जीक्यूटिव। और जनता के लिए कानून और रूल्स बनाता कौन है? लेजिस्लेचर। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये देश में शांति बनाए रखती है और
अपराध रोकती है कौन? पुलिस एंड जुडिशरी। पावर का मतलब है किसी दूसरे इंसान या ग्रुप को कंट्रोल करने या उनके डिसीजंस को कंट्रोल करने या डिसीजन को बदलने की काबिलियत। एग्जाम्पल, अगर कोई नेता या ऑफिसर अपनी बात दूसरों से मनवा सकता है तो उसके पास वो पावर है। अथॉरिटी का मतलब है कानूनी पावर, लीगल पावर। जब किसी के पास पावर यूज़ करने का कानूनी हक होता है तो उसे अथॉरिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, एक आम आदमी किसी को फाइन नहीं मार सकता, लेकिन एक ट्रैफिक पुलिस वाले के पास फाइन मारने की अथॉरिटी होती है क्योंकि कानून ने उसे ये हक दिया है। नेक्स्ट क्या है? लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब है जनता की मंजूरी। जब देश के लोग दिल से अपनी सरकार को अपना नेता मानते हैं और उनके रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं तो उसे लेजिटिमेसी कहते हैं। अगर सरकार कानून के हिसाब से चुनी गई है तो जनता उसे लेजिटिमेट मानती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी राजनीति और सरकार की पढ़ाई है। पॉइंट सेकंड में क्या है? यह आज़ादी, समानता और न्याय जैसे बड़े पॉलिटिकल विचारों को डीपली एक्सप्लेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पूरे समाज के ज़रूरी डिसीजन लिए जाते हैं। ये लोगों को सही तरीके से गवर्न करने और उनके आपसी झगड़ों को सुलझाने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिफाइन स्टेट। स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके पास 4 एलिमेंट ज़रूर होते हैं। कौन कौन से? पॉपुलेशन, रहने वाले लोग, टेरिटरी, एक फिक्स्ड बाउंड्री, गवर्नमेंट, कानून चलाने वाली सरकार, सोवरेनिटी, अपने डिसीजन खुद लेने की पूरी आज़ादी। किसी बाहरी देश या किसी अथॉरिटी का दबाव ना हो। व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट एक ऐसी संस्था है जो देश के लिए नए कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है। इसका मेन काम देश के अंदर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। व्हाट इज पावर? पावर का मतलब होता है वो ताकत, वो काबिलियत जिससे आप दूसरे लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर सकें ताकि वो आपकी बात माने। व्हाट इज़ अथॉरिटी? अथॉरिटी का मतलब है कानूनी शक्ति। जब किसी इंसान या पोस्ट को कानून की तरफ से पावर यूज़ करने का लीगल और एक्सेप्ट राइट मिलता है तो उसे अथॉरिटी कहते हैं, जैसे एक जज या पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ लेजिटिमेसी? लेजिटिमेसी का मतलब है जनता का विश्वास। जब आम लोग दिल से ये मानते हैं कि उनकी सरकार के पास रूल करने का कानूनी और सही अधिकार है तो उस विश्वास को लेजिटिमेसी कहते हैं। व्हाट इज़ नॉर्मेटिव अप्रोच? ये पढ़ने का वो तरीका है जो इस बात पर रिसर्च करता है कि एक आइडियल समाज को कैसे होना चाहिए, व्हाट सोसाइटी शुड बी। ये तरीका हमेशा न्याय, आज़ादी और समानता अर्थात इक्वालिटी जैसे बढ़िया वैल्यूज़ पर फोकस करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज एम्पिरिकल अप्रोच? ये अप्रोच राजनीति को बिल्कुल सच्चाई, फैक्ट्स और रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन के जरिए समझती है। इसमें कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जाता बल्कि ये पूरी तरह प्रॉपर रिसर्च और कलेक्टेड डाटा पर निर्भर होती है। ठीक है, राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, इसका पहला मकसद है लोगों को ये समझाना कि राजनीति कैसे काम करती है। टू प्रमोट जस्टिस एंड इक्वालिटी, इसका दूसरा मकसद समाज में सबको न्याय और बराबरी का हक दिलवाना है। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन पॉलिटिकल थ्योरी। ये एक बड़ा क्वेश्चन है इसलिए इसके पॉइंट्स को ध्यान से समझें। ठीक है, स्टडीज पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट पूरी तरह राजनीति और सरकार के ढांचे की पढ़ाई करता है। एक्सप्लेन्स पॉलिटिकल आइडियाज़, ये समाज में चल रहे बड़े विचारों, बड़े कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। प्रमोट्स जस्टिस, ये हर इंसान को उसके अधिकार और सही न्याय दिलवाने की बात करता है। हेल्प्स अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी, इससे हमें समझ आता है कि लोकतंत्र आखिर क्या है और ये एक आम जनता के लिए ज़रूरी क्यों है। ठीक है, ज़रूरी है। ठीक है, गाइड्स गवर्नमेंट्स इन पॉलिसी मेकिंग, ये देश की सरकार को नए और बेहतर कानून बनाने के लिए सही रास्ता दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोच। ये दोनों अप्रोचेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। नॉर्मेटिव अप्रोच बेस्ड ऑन आइडियल्स, यह अप्रोच अच्छी बातों और आदर्शों पर चलती है। स्टडीज व्हाट शुड हैपन, ये सच्चाई को नहीं देखती बल्कि ये सोचती है कि समाज में क्या होना चाहिए। फोकसेस ऑन जस्टिस एंड इक्वालिटी, इसका पूरा ध्यान सिर्फ न्याय और समानता पर होता है। एम्पिरिकल अप्रोच बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये हमेशा असली सबूतों और सच्चाई पर चलती है। स्टडीज व्हाट एक्चुअली हैपन्स, ये देखती है कि रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है। यूजेस ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च, ये खुद देखकर ऑब्जर्व करती है और
पूरी रिसर्च करके ही किसी रिजल्ट पर पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द 4 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। एक स्टेट बनाने के लिए 4 चीज़ें होना कंपलसरी है। पॉपुलेशन, देश के अंदर रहने वाले आम लोग, बिना आज़ादी के कोई स्टेट नहीं बन सकता। टेरिटरी, एक फिक्स्ड बाउंड्री, फिक्स्ड बॉर्डर या ज़मीन, इसके अंदर ही देश का कानून चलता है। गवर्नमेंट, वो संस्था जो देश को चलाती है और कानून मेंटेन करती है। सॉवरेनिटी, सबसे बड़ी ताकत, सुप्रीम अथॉरिटी, इसका मतलब है कि देश अपने सारे फैसले खुद ले सकता है बिना किसी दूसरे देश के दबाव के। डिफरेंशिएट बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। पावर, दूसरों को कंट्रोल करने की काबिलियत, एबिलिटी टू कंट्रोल, इसमें ज़बरदस्ती या फोर्स यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये गैर कानूनी या इलीगल भी हो सकता है, जैसे कोई गुंडा। ठीक है, अथॉरिटी, दूसरों को कंट्रोल करना, कानूनी हक, इससे जनता खुद दिल से स्वीकार करती है। एक्सेप्टेड बाय द पीपल, हाँ, ये हमेशा कानून के डेरे में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, हेल्प्स अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। ये हमें समझने में मदद करती है कि राजनीति और सरकार कैसे काम करती हैं। प्रोटेक्ट्स राइट्स, इससे हमें अपने हकों और अधिकारों का पता चलता है जिससे उनकी रक्षा होती है। प्रमोट्स डेमोक्रेसी, ये देश में लोकतंत्र और जनता के राज को बढ़ावा देता है। एनकरेजेस इक्वालिटी, ये समाज में भेदभाव को ख़त्म करने और सबको बराबरी देने पर जोर देता है। इम्प्रूव्स गवर्नेंस, इसकी पढ़ाई से सरकार को समझ आता है कि देश को और अच्छे तरीके से कैसे चलाना चाहिए। एक्सप्लेन द मीनिंग, फीचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी स्टडीज पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। इसका बेसिक मतलब है राजनीति और सरकार के ढांचे की पढ़ाई करना। इट एक्सप्लेन्स पॉलिटिकल आइडियाज़, यह आज़ादी, न्याय और समानता जैसे ज़रूरी विचारों को डीपली एक्सप्लेन करता है। इट स्टडीज़ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये इन तीनों बड़ी वैल्यूज़, न्याय, आज़ादी, बराबरी पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है ताकि एक आइडियल समाज बन सके। इट कंबाइंस थ्योरी विद प्रैक्टिस, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं सिखाता बल्कि उन विचारों को असली ज़िंदगी में कैसे लागू करें ये बताता है। इट एक्सप्लेन्स पॉलिटिकल बिहेवियर, ये इस बात को पता लगाता है कि लोग, नेता और संस्थाएं राजनीति में कैसे बिहेवियर क्यों करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इट प्रमोट्स डेमोक्रेसी, ये देश में लोकतंत्र और लोगों के शासन को मजबूत करता है। इट प्रोटेक्ट्स राइट, इससे लोगों के उनके अधिकारों की समझ मिलती है जिससे उनका शोषण नहीं होता। इट हेल्प्स गवर्नमेंट मेक बेटर पॉलिसीज़, ये सरकार को जनता के हित में सही कानून बनाने का रास्ता दिखाती है। इट क्रिएट्स इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, इससे देश के नागरिक समझदार बनते हैं ताकि वो सही नेता चुन सकें। इट इम्प्रूव सोसाइटी, जब लोग जागरूक होंगे और कानून अच्छे होंगे तो समाज अपने आप बेहतर बनेगा। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अपनी ज़मीन और आबादी होती है। गवर्नमेंट, ये वो बॉडी या संस्था है जो स्टेट को चलाती है और मैनेज करती है। पावर, दूसरों के डिसीजन या बिहेवियर को बदलने का, इन्फ्लुएंस करने की ताकत। अथॉरिटी, कानून के दायरे में रहकर पावर यूज़ करने का लीगल राइट। लेजिटिमेसी, जनता की तरफ से सरकार के राज को मिलने वाली स्वीकारी या एक्सेप्टेंस। कंक्लूजन, के सारे कॉन्सेप्ट मिलकर देश में शांति और अच्छा शासन बनाए रखते हैं। ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन याद देख। ब्लॉक सेकंड, अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी। लिबरल अप्रोच। Liberalism is a political ideology that believes in individual freedom, equality, democracy and human rights. लिबरलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल सोच है जो मानती है कि समाज में हर इंसान सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये चाहती है कि हर व्यक्ति को आज़ादी मिले, सबको बराबरी का हक हो, देश में लोकतंत्र हो और इंसानी को मतलब ह्यूमन राइट्स हिफाजत हो। Liberalism believes that every person should have maximum freedom with minimum government interference. इसका आसान मतलब ये है कि हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मतलब मैक्सिमम फ्रीडम मिलनी चाहिए। सरकार को लोगों के पर्सनल मामलों या कामकाज में कम से कम दखल देनी चाहिए। ठीक है। फीचर्स, इंडिविजुअल लिबर्टी, हर इंसान को अपनी पसंद से जीने, बोलने और सोचने की आज़ादी होनी चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, अमीर हो या गरीब, कानून सबके लिए एक जैसा है। रूल ऑफ लॉ, देश किसी नेता या राजा की मर्ज़ी से नहीं बल्कि संविधान और कानून के मुताबिक चलेगा। डेमोक्रेसी,
देश में जनता की सरकार होनी चाहिए जहां लोग वोट डालकर अपने लीडर्स को खुद चुनें। फंडामेंटल राइट्स, हर सिटीजन को कुछ बेसिक अधिकार मिलने चाहिए जिन्हें सरकार भी नहीं छीन सकती। लिमिटेड गवर्नमेंट, सरकार की ताकत लिमिटेड होनी चाहिए ताकि वो अपनी मनमानी ना करे और लोगों पर जुल्म ना करे। फ्री मार्केट इकोनॉमी, बिजनेस और ट्रेड करने की आज़ादी होनी चाहिए। मार्केट में सरकार का कंट्रोल कम से कम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, हर एक नागरिक की पर्सनल आज़ादी को सेफ रखना और उसे किसी भी तरह के भेदभाव से बचाना। प्रमोट डेमोक्रेसी, दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ावा देना ताकि पावर जनता के हाथ में रहे। मैरिट्स, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, ये अप्रोच हर इंसान की बेसिक राइट्स से जीने का अधिकार, बोलने की आज़ादी को सेफ रखता है। एनकरेजेस डेमोक्रेसी, ये देश में लोकतंत्र को बढ़ावा देता है जहां जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। सपोर्ट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इसके मुताबिक सभी को आगे बढ़ने और काम करने के बराबर मौके मिलने चाहिए। डीमेरिट्स कैन इंक्रीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्योंकि इसमें फ्री मार्केट होता है, इस वजह से अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाता है और गरीब पीछे छूट जाता है, जिससे अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती जाती है। टू मच फ्रीडम में क्रिएट सोशल प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा आज़ादी मिलने से कभी कभी समाज में डिसिप्लिन ख़त्म हो जाता है और नए सोशल इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं। यूनिट सेकंड, Marxist approach. Marxism believes that society is divided into rich and poor. It aims to remove exploitation and creates a classless society. कार्ल मार्क्स की सोच के मुताबिक हमारा समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक रिच जिनके पास सारी फैक्ट्री और पैसा है और दूसरा पोर जो मेहनत करते हैं। मार्क्सिज्म का मकसद मजदूरों का शोषण खत्म करना है और एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ कोई ऊंचा नीचा ना हो, क्लासलेस सोसाइटी हो। मार्क्सिज्म बिलीव्स इन इक्वालिटी एंड पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। आसान शब्दों में कहें तो मार्क्सिज्म का मानना है कि सभी लोग बराबर होने चाहिए और देश के सारे रिसोर्सेज जैसे ज़मीन, फैक्ट्रीज, माइंस पर किसी एक अमीर इंसान का नहीं बल्कि पूरी जनता का, सरकार का हक होना चाहिए। फीचर्स, इक्वालिटी, समाज में सबको बराबर समझा जाए, चाहे पैसा हो या स्टेटस। क्लास स्ट्रगल, रिच और पोर के बीच हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है क्योंकि अमीर लोग गरीबों का हक छीनते हैं। पब्लिक ओनरशिप, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करके सारी चीज़ों पर पूरे समाज या गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। नो एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी कमज़ोर इंसान का शोषण नहीं होना चाहिए। क्लासलेस सोसाइटी, एक ऐसा समाज बनाना जहां ना कोई मजाक उड़ाने वाला अमीर हो ना ही दबने वाला गरीब। ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सप्लॉयटेशन, मजदूरों और गरीबों पर होने वाले हर तरह के जुल्म और शोषण को पूरी तरह ख़त्म करना। प्रोटेक्ट वर्कर्स, फैक्ट्री और कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स के साथ राइट्स को सिक्योर करना। रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अमीर और गरीब के बीच के बड़े फ़र्क को मिटाना ताकि सबके पास बराबर रिसोर्सेज हों। नेक्स्ट क्या है, मेरिट्स, प्रोमोट्स इक्वालिटी। यह अप्रोच समाज में सबको बराबर देखना चाहता है ताकि अमीर गरीबी का भेदभाव खत्म हो सके। प्रोटेक्ट वर्कर्स, ये मजदूरों जैसे वर्किंग क्लास का अधिकार और उनकी सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। एनकरेजेस सोशल जस्टिस, समाज में किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और सबको उनका हक मिले, ये इसका मेन फोकस है। डीमेरिट्स, लेस इंडिविजुअल फ्रीडम, इस विचारधारा में समाज और सरकार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है जिससे इंसान की अपनी आज़ादी कम हो जाती है। गवर्नमेंट कंट्रोल में बिकम एक्सेसिव, हर चीज़ पर पब्लिक ओनरशिप होने की वजह से गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है जो आगे चलकर डिक्टेटरशिप में बदल सकता है। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिज्म बिलीव्स इन ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन एंड ग्रेजुअल चेंज। कंजर्वेटिज्म एक ऐसी सोच है जो पुरानी परंपराओं, संस्कृति और धर्म को बचाए रखने में विश्वास रखती है। यह अचानक से होने वाले बड़े बदलावों के खिलाफ है और धीरे धीरे होने वाले ग्रेजुअल चेंज को पसंद करती है। कंजर्वेटिज्म सपोर्ट्स ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड स्लो रिफॉर्म्स। आसान शब्दों में यह अप्रोच हमारे पुराने संस्कार, संस्कृति और वैल्यूज़ को प्रायोरिटी देता है। अगर समाज में कोई सुधार करना भी हो तो वो बहुत धीरे धीरे और सोच समझकर होना चाहिए ताकि पुराना सिस्टम ना बिगड़े। फीचर्स, रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, पुराने रिवाजों, इतिहास और बुजुर्गों के बनाए उसूलों का सम्मान करना। स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़, परिवार को समाज की सबसे मजबूत बुनियाद मानना और उसके संस्कारों को बचाना। लॉ एंड ऑर्डर, समाज में शांति और नियम बनाए रखना ताकि कोई अफरा तफरी ना हो। नेशनल यूनिटी, देश की एकता और देशभक्ति पर सबसे ज़्यादा जोर देना।
स्टेबल गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार जो मजबूत हो ना समाज को हमेशा स्टेबल रखे बिना किसी अचानक बदलाव की। मेरिट्स मेंटेन स्टेबिलिटी, क्योंकि ये अचानक बदलाव नहीं चाहती तो इस वजह से समाज में शांति और स्टेबिलिटी बनी रहती है। प्रोटेक्ट्स कल्चर, किसी भी देश या समाज की पुरानी संस्कृति और पहचान को गायब होने से बचाता है। एनकरेजेस डिसिप्लिन, परंपरा और कानून का पालन करने से लोगों में अनुशासन बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डीमेरिट्स, अपोजेस रैपिड रिफॉर्म, ये अप्रोच अचानक होने वाले बड़े बदलावों का विरोध करती है जिससे ज़रूरी सुधार होने में बहुत देर हो जाती है। में स्लो सोशल प्रोग्रेस, पुरानी परंपराओं से चिपके रहने के कारण समाज आगे नहीं बढ़ पाता और नई बेहतर चीज़ों को अपनाने में पीछे रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फेमिनिस्ट अप्रोच, फेमिनिज्म बिलीव्स दैट वुमेन एंड मैन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। फेमिनिज्म एक ऐसी सोच है जो मानती है कि मर्द और औरत दोनों को समाज में बराबर के अधिकार और आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलने चाहिए। फेमिनिज्म फाइट्स अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सपोर्ट्स वुमेन्स एम्पावरमेंट। आसान शब्दों में फेमिनिज्म जेंडर के नाम पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ता है और महिलाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का समर्थन करता है। फीचर्स: जेंडर इक्वालिटी, लड़का और लड़की के बीच कोई भेदभाव ना हो, दोनों को बराबर इज्जत और स्टेटस मिले। इक्वल एजुकेशन, लड़कियों को भी पढ़ने लिखने का पूरा हक मिले किसी लड़कों को मिलता है। इक्वल एम्प्लॉयमेंट, नौकरी और बिजनेस में औरतों को बराबर मौके मिले और काम के लिए बराबर सैलरी मिले। इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीति में औरतों को वोट देने और इलेक्शन लड़ने के बराबर अधिकार हों। वुमेन्स एम्पावरमेंट, औरतों को इतना मजबूत बनाना कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकें। ऑब्जेक्टिव्स एंड डिस्क्रिमिनेशन, समाज और औरतों के खिलाफ होने वाले हर तरह के भेदभाव और अन्याय को ख़त्म करना। एंश्योर इक्वल राइट्स, कानून और समाज में महिलाओं के बराबर अधिकार पक्का करना। इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, सामाजिक कामों और देश चलाने में औरतों की भागीदारी को बढ़ाना। मेरिट्स प्रमोट्स इक्वालिटी, है समाज में सच्ची बराबरी लाता है जहाँ किसी को उसके जेंडर की वजह से छोटा नहीं समझा जाता। प्रोटेक्ट्स वुमेन्स राइट, ये महिलाओं पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है और उन्हें सुरक्षा देता है। स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, एक देश तभी सच्चा लोकतंत्र बन सकता है जब उसकी आधी आबादी को उनको भी पूरा अधिकार मिले। आधी आबादी के है वुमेन। डिमेरिट्स, सम आइडियाज़ में बी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन एवरी सोसाइटी, फेमिनिज्म के कुछ नए विचार और तरीके हर एक समाज या पुरानी सोच वाले कल्चर में आसानी से लागू नहीं किए जा सकते, जिससे टकराव पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पोस्ट मॉडर्न अप्रोच, पोस्ट मॉडर्निज्म believes that there is no single universal truth. Different people may have different opinions and experiences. पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसी सोच है जो मानती है कि दुनिया में कोई एक ऐसी सच्चाई नहीं है जो सब पर बराबर लागू हो। नो सिंगल यूनिवर्सल ट्रुथ, अलग अलग लोगों के अनुभव, हालात और उनके विचार अलग हो सकते हैं, इसलिए सबका अपना एक सच होता है। पोस्ट मॉडर्निज्म एक्सेप्ट्स डाइवर्सिटी एंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। आसान शब्दों में ये अप्रोच समाज में अलग अलग तरह के लोगों, उनके कल्चर्स और उनके अलग अलग नज़रियों का सम्मान करता है और उन्हें स्वीकार करता है। फीचर्स: क्वेश्चंस ट्रेडिशनल आइडियाज़, ये पुरानी चली आ रही बातों, बड़े प्रिंसिपल्स और ट्रेडिशनल सोच पर सवाल उठाता है और उन्हें आंख बंद करके नहीं मानता। सपोर्ट्स डाइवर्सिटी, तरह के अलग अलग कल्चर्स और आइडेंटिटी को बढ़ावा देता है। एक्सेप्ट्स मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, यह मानता है कि किसी एक बात को देखने के कई सारे नज़रिए हो सकते हैं। रिजेक्ट्स वन यूनिवर्सल ट्रुथ, ये इस बात को पूरी तरह मना करता है कि दुनिया को चलाने या समझाने के तरीका सिर्फ एक फॉर्मूला या सच हो सकता है। मेरिट्स एनकरेजेस इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ये लोगों को खुद से सोचने की आज़ादी देता है बिना किसी पुरानी सोच के दबाव के। रिस्पेक्ट्स डाइवर्सिटी, ये किसी एक कल्चर को बड़ा और दूसरे को छोटा नहीं समझता, बल्कि सभी अलग अलग पहचान की इज्जत करता है। एक्सेप्ट्स डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों और उनके रहन सहन को समाज में बराबर जगह देता है। डीमेरिट्स मेक्स कॉमन एग्रीमेंट डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें सबके अलग व्यू पॉइंट्स को सही माना जाता है, इसलिए किसी एक आम फैसले या नियम पर सबकी राज़ी होना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स लैक क्लियर सॉल्यूशंस, ये हर चीज़ पर सवाल तो उठाता है पर किसी प्रॉब्लम का एक पक्का और साफ सॉल्यूशन नहीं दे पाता।
मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, व्हाट इज लिबरलिज्म? लिबरलिज्म एक ऐसी सोच है जो पर्सनल आज़ादी, लोकतंत्र और सबकी बराबरी का समर्थन करती है। इसका मानना है कि लोगों का कानून में सरकार का कंट्रोल कम से कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज मार्क्सिज्म? मार्क्सिज्म एक ऐसी सोच है जो समाज में सबको बराबर देखना चाहती है। ये एक ऐसा समाज बनाना चाहती है जहाँ कोई अमीर गरीब का भेदभाव ना हो, क्लासलेस सोसाइटी हो। इसका सबसे बड़ा मकसद मजदूरों के साथ होने वाले शोषण को रोकना है। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म पुरानी परंपराओं, संस्कृति और धर्म को बचाने पर जोर देता है। यह अचानक से बड़े बदलावों के खिलाफ है और चाहता है कि समाज में जो भी सुधार हो वो बहुत धीरे धीरे और सोच समझ कर हो। ठीक है, व्हाट इज फेमिनिज्म? फेमिनिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो मर्द और औरत दोनों को समाज में एक बराबर अधिकार और आगे बढ़ने के एक जैसे मौके देने के समर्थन करते हैं ताकि जेंडर भेदभाव ना हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म? पोस्ट मॉडर्निज्म का मानना है कि पूरी दुनिया के लिए कोई एक ऐसी सच्चाई नहीं है जो सब पर फिट बैठे। ये समाज में अलग अलग तरह के लोगों और उनके अलग अलग नज़रियों का सम्मान करता है। व्हाट इज क्लास स्ट्रगल? क्लास स्ट्रगल का मतलब है अमीर लोग जिनकी अपनी बड़ी फैक्ट्रीज हैं और गरीब लोग जो वहाँ दिन रात मेहनत करते हैं, उनके बीच चलने वाली हमेशा की टकराव या लड़ाई, क्योंकि अमीर लोग गरीबों का हक मारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज पब्लिक ऑनरशिप? पब्लिक ऑनरशिप का मतलब है कि देश के बड़े रिसोर्सेज, ज़मीन और बड़ी इंडस्ट्रीज़ पर किसी एक अमीर या प्राइवेट इंसान का कब्जा नहीं होगा। उन सब पर सरकार या पूरे समाज का हक होगा, ओन्ड बाय गवर्नमेंट और सोसाइटी, ताकि सबका भला हो सके। ठीक है, राइट एनी टू फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म? लिबरलिज्म की सबसे बड़ी खास बातें ये हैं कि एक इंसान को अपनी मर्जी से जीने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए और कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होने चाहिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो या चाहे छोटा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइट एनी टू फीचर्स ऑफ फेमिनिज्म? जेंडर इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, राइट एनी टू फीचर्स ऑफ कंजर्वेटिज्म? रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म? इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट, ये सब कुछ हमने पढ़ा। एक्सप्लेन द मेन आइडियाज़ ऑफ मार्क्सिज्म? क्या क्या आइडिया है? इक्वालिटी, समाज में सभी लोग बराबर होने चाहिए। क्लास स्ट्रगल, अमीर और गरीब के बीच हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है। पब्लिक ऑनरशिप, फैक्ट्रीज और रिसोर्सेज पर किसी एक अमीर का नहीं बल्कि सरकार का या समाज का हक होना चाहिए। नो एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी मजदूर या कमज़ोर का शोषण नहीं होना चाहिए। क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। सोशल जस्टिस, समाज के हर एक नागरिक को उसका सही हक और इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द कंजर्वेटिव अप्रोच सपोर्ट्स ट्रेडिशन? ये अप्रोच पुरानी परंपरा और संस्कृति को बचाए रखने और सबसे ज़्यादा जोर देती है। ठीक है, बिलीव्स इन ग्रेजुअल चेंज, ये अचानक होने वाले बड़े बदलावों के खिलाफ है। बदलाव बहुत धीरे धीरे और सोच समझकर होना चाहिए। प्रमोट्स लॉ एंड ऑर्डर, समाज में शांति, अनुशासन और नियम बनाए रखना इसका मेन काम है। प्रोटेक्ट्स फैमिली वैल्यूज़, परिवार और संस्कारों को समाज की मजबूत बुनियाद मानता है। एंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक ऐसी स्थिर सरकार चाहता है जो समाज को बिना किसी अफरा तफरी के स्मूथ चलाए। ठीक है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? लड़का और लड़की के बीच सामाजिक, आर्थिक या किसी भी तरह के भेदभाव को पूरी तरह ख़त्म करना। प्रमोट इक्वल राइट्स, महिलाओं को कानून और समाज में मर्दों के बराबर अधिकार दिलवाना। एम्पावर वुमेन, औरतों को आत्मनिर्भर और इतना मजबूत बनाना कि वो अपने फैसले खुद ले सकें। एंश्योर इक्वल एजुकेशन, हर लड़की को बिना किसी रोक टोक के अच्छी पढ़ाई लिखाई का पूरा मौका मिलना चाहिए। इंक्रीज वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, देश चलाने और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और नेताओं की गिनती को बढ़ाना। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म? रिजेक्ट्स वन यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका मानना है कि दुनिया में कोई एक ऐसी सच्चाई नहीं है जो सब पर बराबर लागू हो। एक्सेप्ट्स डाइवर्सिटी, समाज के अलग अलग कल्चर्स, आइडेंटिटी और लोगों का पूरा सम्मान करता है। एनकरेजेस डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ये मानता है कि हर एक ही चीज़ को देखने के बहुत से अलग और सही नज़रिए हो सकते हैं। क्वेश्चंस ट्रेडिशनल आइडियाज़, पुरानी चली आ रही बातों और बड़े प्रिंसिपल्स को आंख बंद करके नहीं मानता बल्कि उन पर सवाल उठाता है।
प्रमोट्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग, लोगों को बिना किसी पुरानी सोच के दबाव के खुद का दिमाग चलाकर सोचने के लिए कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंपेयर लिबरलिज्म। नेक्स्ट क्या है? कंपेयर लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म। लिबरलिज्म सपोर्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम, ये एक अकेले इंसान की आज़ादी को सबसे ऊंचा रखता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, बिजनेस और ट्रेड करने की पूरी आज़ादी होती है, सरकार का कंट्रोल कम से कम होता है। लिमिटेड गवर्नमेंट, सरकार की ताकत लिमिटेड होती है ताकि वो लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, ये इंडिविजुअल राइट, ये अप्रोच अकेले इंसान के अधिकारों को सबसे इम्पोर्टेंट मानता है। ठीक है, ये देश में चुनाव और लोकतंत्र का समर्थन करता है, मतलब डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर मार्क्सिज्म सपोर्ट्स इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये समाज में सबको आर्थिक रूप से बराबर इकोनॉमिक देखना चाहता है, बराबर इक्वालिटी लाना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सारे रिसोर्सेज और बड़ी फैक्ट्रीज पर सरकार या पूरे समाज का हक होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। ग्रेटर रोल ऑफ द स्टेट, सरकार का रोल बहुत बड़ा होता है ताकि वो गरीबों की मदद कर सके और अमीरों का शोषण से उन्हें रोक सके, बचा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये पूरे समाज की भलाई और कल्याण पर जोर देता है, ना कि सिर्फ एक इंसान की कलेक्टिव वेलफेयर। ठीक है, कहते हैं क्लासलेस सोसाइटी, ये एक ऐसा समाज चाहता है जो कोई मजाक उड़ाने वाला अमीर या दबने वाला गरीब ना हो। नेक्स्ट क्या है? डिस्कस द मेजर अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी। लिबरलिज्म, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, ये अप्रोच आज़ादी और लोकतंत्र पर फोकस करता है। मार्क्सिज्म इक्वालिटी एंड क्लासलेस सोसाइटी, ये सबकी बराबरी और बिना भेदभाव वाले समाज पर जोर देता है। कंजर्वेटिज्म, ट्रेडिशन एंड स्टेबिलिटी, ये पुरानी परंपराओं और समाज में स्थिरता बनाए रखने पर फोकस करता है। फेमिनिज्म, जेंडर इक्वालिटी, ये लड़का और लड़की दोनों को समाज में एक बराबर अधिकार दिलवाने की बात करता है। पोस्ट मॉडर्निज्म, डाइवर्सिटी एंड मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, ये अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग नज़रियों का सम्मान करता है। कंक्लूजन पॉइंट क्या है? ईच अप्रोच ऑफर्स अ डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, हर एक अप्रोच ने हमें राजनीति और समाज को देखने और समझने का एक नया और अलग तरीका सिखाता है जो भी। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द फेमिनिस्ट अप्रोच सपोर्ट्स जेंडर इक्वालिटी, समाज में मर्द और औरत दोनों को बराबर का स्टेटस और इज्जत मिलनी चाहिए। अपोजेस डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी लड़का या महिला के साथ उनके जेंडर की वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रमोट्स वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिलाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना ताकि वो अपने फैसले खुद ले सकें। एंश्योर्स इक्वल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, लड़कियों को पढ़ाई के और नौकरी के बराबर मौके मिलने चाहिए। नेक्स्ट, एनकरेजेस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीति और देश चलाने में औरतों की भागीदारी को बढ़ाना। स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, जब देश की आधी आबादी को पूरे अधिकार मिलेंगे तभी लोकतंत्र असली मायने में मजबूत होगा। प्रोटेक्ट्स वुमेन्स राइट, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उन पर होने वाले जुल्म को रोकना। ठीक है, ये आगे कुछ लास्ट मिनट रिवीजन पॉइंट्स ये आप देख लेना। नेक्स्ट क्या है? ब्लॉक थर्ड, द ग्रामर ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी शब्द पुराने ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस, इसका मतलब होता है पीपल। क्रेटोस, इसका मतलब होता है रूल या शासन। ये पूरे मतलब क्या हुआ? रूल बाय द पीपल, यानी जनता का शासन। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू गवर्न द कंट्री। लोकतंत्र सरकार चलाने का एक ऐसा तरीका है जहां देश की जनता वोट डालकर अपने नेताओं को खुद चुनती है और उन्हें चुने हुए नेता देश को चलाते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, सरकार हमेशा वही बनेगी जिसे जनता ने वोट देकर चुना हो, किसी राजा या डिक्टेटर का रूल नहीं होता। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, देश में चुनाव पूरी ईमानदारी से बिना किसी डर या लालच के होना चाहिए, जहां पर पार्टी को जीतने का बराबर मौका मिले। रूल ऑफ लॉ, देश संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा, किसी भी बड़े नेताओं को कानून तोड़ने की आज़ादी नहीं होती। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर एक नागरिक बराबर है, चाहे वो कोई अमीर बिजनेस टाइकून हो या एक आम नागरिक। फंडामेंटल राइट्स, देश के हर सिटीजन को बेसिक अधिकार जैसे जीने और पढ़ने का अधिकार मिलते हैं, जिन्हें सरकार भी नहीं छीन सकती। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर इंसान को अपनी बात बोलने, सरकार की आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म करने और अपने विचार रखने की पूरी आज़ादी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
मेरिट्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि सरकार जो भी काम करती है उसके लिए वो जनता को जवाबदेह होती है। अगर सरकार सही काम नहीं करेगी तो जनता उसे अगले चुनाव में हटा सकती है। मेरिट्स, प्रोटेक्ट्स पीपल्स राइट, ये आम जनता के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करती है। एनकरेजेस पार्टिसिपेशन, ये लोगों को देश की राजनीति और फैसलों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती है। प्रमोट्स इक्वालिटी, ये समाज में सबको बराबर का हक देता है, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर्स, इसमें सरकार बदलने के लिए कोई खून खराबा या लड़ाई नहीं होती, बल्कि चुनाव के जरिए शांति से नए सरकार बनाई जाती है। डीमेरिट्स, स्लो डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी बातचीत और सबकी राय लेने के चक्कर में बड़े फैसले लेने में बहुत देरी हो जाती है। कॉस्टली इलेक्शन, देश में चुनाव करवाने में सरकार और कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। रॉन्ग लीडर्स में बी इलेक्टेड, अगर जनता बिना सोचे समझे या लालच में आकर वोट दे दे तो गलत या ना समझ नेता भी चुना जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। रिप्रेजेंटेशन, जनता खुद डायरेक्टली पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकती, इसलिए वो अपने इलाके से एक नेता चुनती है और उन्हें उस चुने हुए लीडर को जनता की तरफ से पार्लियामेंट में बिठाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इम्पोर्टेंस, गिव्स पीपल अ वॉइस, इसके ज़रिए देश के हर एक कोने के लोगों की बात और उनकी समस्या सरकार तक पहुंचती है। मेक्स गवर्नमेंट इफेक्टिव, सारे नेता एक जगह बैठकर सिस्टमैटिक तरीके से कानून बनाते हैं जिससे सरकार अच्छे से चलती है। प्रोटेक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट, ये पक्का करता है कि सरकार जो भी फैसला ले उसमें आम जनता का फ़ायदा हो। अकाउंटेबिलिटी, सरकार जो भी पैसा खर्च करती है या नए कानून बनाती है उसे जनता और मीडिया को बांटना पड़ता है कि जनता और मीडिया को बताना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी, सरकार जो भी पैसा खर्च करती है या नए कानून बनाती है उसे जनता और मीडिया को बताना पड़ता है कि उसने ऐसा क्यों किया और वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इम्पोर्टेंस, रिड्यूसेस करप्शन, जब नेताओं को पता होता है कि उन्हें हिसाब देना पड़ेगा तो रिश्वतखोरी और घोटाला कम होता है। बट्स पब्लिक ट्रस्ट, जब सरकार साफ साफ काम करती है तो जनता का सरकार पर ट्रस्ट बढ़ता है। इम्प्रूव्स गवर्नेंस, जवाबदेही होने से देश का गवर्नेंस बेहतर और एफिशिएंट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड इट्स लिमिट्स, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां जनता खुद हर एक कानून बनाने नहीं बैठती बल्कि अपने पसंद के नेताओं को चुनती है। ये चुने हुए नेता ही जनता की जगह देश चलाते हैं और फैसले लेते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इन सभी देशों में यही सिस्टम चलता है जहां जनता MP या MLA चुनती है। लिमिटेशन, रिप्रेजेंटेटिव में नॉट कीप प्रॉमिसेस, चुने हुए नेता इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादा करते हैं और जीतने के बाद अक्सर उन्हें भूल जाते हैं। करप्शन, कुछ नेता या ऑफिसर्स अपने फ़ायदे के लिए गलत तरीके से पैसे कमाने लगते हैं जिससे रिश्वतखोरी बढ़ती है। लिमिटेड पब्लिक पार्टिसिपेशन, वोट देने के बाद आम जनता का देश के रोज़मर्रा के फैसले में कोई सीधा कंट्रोल नहीं रहता। इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड पावर, चुनाव में अमीर लोग और बड़ी कंपनीज पैसा लगाकर नेता को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट क्या है? पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट। इसका मतलब है कि देश के आम लोग राजनीति और देश के मामलों में कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एग्जाम्पल, इलेक्शन के दिन वोट डालकर अपनी पसंद की सरकार चुनना। कंटेस्टिंग इलेक्शन, खुद एक कैंडिडेट बनकर इलेक्शन में खड़े होना। ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज, किसी राजनीतिक दल के मेंबर बनना और उसके लिए काम करना। पब्लिक मीटिंग्स, राजनीतिक या रैलियों में जाना और नेताओं की बात सुनना। पीसफुल प्रोटेस्ट, अगर सरकार कोई गलत कानून बनाए तो उसके खिलाफ शांति से धरना या प्रदर्शन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजनीति में हिस्सा लेते हैं तो लोकतंत्र और मजबूत बनता है। मेक्स गवर्नमेंट अकाउंटेबल, लोगों की भागीदारी सरकार पर एक दबाव बनाए रखती है जिससे सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाती और अकाउंटेबल बनती है। इंक्रीजेस पब्लिक अवेयरनेस, इससे आम जनता में देश के मामलों को लेकर समझ और जागरूकता बढ़ती है। डिसेंट, अगर सरकार कोई ऐसा कानून या पॉलिसी बनाती है जो लोगों को पसंद नहीं आती तो उसके खिलाफ शांति से अपनी
डिसएग्रीमेंट या विरोध जताना की ही डिसेंट कहलाता है। इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं होती। एग्जाम्पल, पीसफुल प्रोटेस्ट, शांति से सड़कों पर या निर्धारित जगह पर धरना देना। डिमॉन्स्ट्रेशन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन या रैली निकालना। राइटिंग आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स या सोशल मीडिया पर सरकार की गलतियों के खिलाफ लिखना। पब्लिक डिबेट्स, टीवी पर, सेमिनार्स में या आम सभाओं में सरकार की पॉलिसीज़ पर बहस करना। इम्पॉर्टेंस, प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये लोगों को बोलने और अपनी राय रखने की आज़ादी को बचा कर रखता है। इम्प्रूव गवर्नमेंट डिसीजन, जब लोग किसी कानून की कमियां बताते हैं तो सरकार को अपनी गलती सुधारने और बेहतर फैसले लेने का मौका मिलता है। एनकरेजेस अकाउंटेबिलिटी, ये पक्का करता है कि सरकार जनता की आवाज़ सुने और उसके प्रति हमेशा जवाब दे रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक कानूनी रिश्ता है जो एक इंसान और उसके देश के बीच होता है। एक नागरिक होने के नाते उस व्यक्ति को देश में कुछ खास अधिकार मिलते हैं और बदले में उससे देश के प्रति कुछ फर्ज और कर्तव्य भी पूरे करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राइट्स ऑफ सिटीजन्स। राइट टू इक्वालिटी, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, किसी के साथ जाति, धर्म या जेंडर के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। राइट टू फ्रीडम, हर नागरिक को बोलने, घूमने, देश में कहीं भी रहने और अपने मनपसंद काम करने की आज़ादी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी से जबरन काम करवाना या छोटे बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर किसी को अपनी पसंद का धर्म माने, उसकी पूजा करने और उसके प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ये माइनॉरिटीज़, कम गिनती वाले लोग को अपनी भाषा, स्क्रिप्ट और कल्चर को बचाने और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलने का हक देता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अगर किसी नागरिक के ऊपर दिए गए अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे कोर्ट जा सकता है, कोर्ट उसके राइट्स को वापस दिलवाएगा। ठीक है, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, देश के संविधान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज का हमेशा सम्मान करना। ओबे लॉज, देश के बनाए गए सारे कानून और ट्रैफिक रूल्स का ईमानदारी से पालन करना। वोट रिस्पॉन्सिबली, चुनाव के समय किसी लालच या दबाव में आए बिना एक अच्छी और ईमानदारी नेता को वोट देना। प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी और सार्वजनिक चीज़ों जैसे ट्रेन्स, बसेस, पार्क, मॉन्यूमेंट्स को नुकसान ना पहुंचाना। प्रमोट नेशनल यूनिटी, देश में भाईचारा बनाए रखना और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, पेड़ पौधे लगाना, नदियों और जंगल को साफ रखना और एनवायरनमेंट को बचाना। इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप, प्रोटेक्ट राइट्स, ये पक्का करता है कि नागरिकों को उनके सारे कानूनी और बुनियादी अधिकार सुरक्षित मिले। एनकरेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लोगों को याद दिलाता है कि अधिकार के साथ साथ देश के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, जब नागरिक अपने अधिकार और ड्यूटीज़ दोनों को समझते हैं तो देश का लोकतंत्र और मजबूत होता है। प्रमोट्स नेशनल डेवलपमेंट, जब सब लोग मिलकर कानून का पालन करते हैं और देश के लिए काम करते हैं तो देश तेज़ी से आगे बढ़ता है। ठीक है, सेम। ठीक है, लास्ट में रिवीजन, ये सब कुछ आप देख लेना। आज हमारे इस सब्जेक्ट के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस हो चुका है, कवर हो चुका है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।